हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने की कसम खाई थी और 7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एलओसी पर भीषण गोलीबारी कर रहा है, जिसमें कम से कम 15 मासूम लोगों की जान चली गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भीषण गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान के तरफ से लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। भारतीय फौज भी मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब दे रही है। भारतीय फौज ने कहा कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मकामी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में तनाव का माहौल है। वहीं पुंछ जिले में मौजूद एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी गोला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक कोने पर लगा, जिससे एक दरवाजा क्षतिग्रस्त हुआ और कुछ शीशे टूटे। उन्होंने ये भी बताया कि पुंछ जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सीमा पार से हुई गोलीबारी में 15 लोगों की जान चली गई। इस पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। मैंने पुंछ के गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब से बात की कमेटी के। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, जो समाप्त हुआ 7 बजे और 8 बजे मिसाइल दागे गए। गुरु की कृपा रही, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप जो थे सुरक्षित रहे गुरुद्वारे के अंदर, पर 5 लोग पुंछ में सिख अब तक मारे गए हैं। ये सिविलियंस के ऊपर हमला है, अटैक है उनके ऊपर, और पाकिस्तान इतना कायर है कि हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। मैंने जब अध्यक्ष जी से बात की, प्रधान जी से, उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरे जोश में हैं, खालसा पूरी चढ़ती कला में है और हम यहाँ पे 30,000 के आसपास सिख रहते हैं और हम एक एक सिख इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पाकिस्तान की ऐसी कमीनी हरकत के लिए उनके ऐसे कमीने लोगों को कहना चाहता हूं, आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। जो तुमने पवित्र गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया है और बेकसूर लोग सिविलियंस के ऊपर हमला करके उनकी जान लेने का काम किया है, इसका भी तुमसे जवाब और हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था। इस हमले में कम से कम 15 सैलानियों की मौत हो गई थी, जबकि कई टूरिस्ट जख्मी हो गए। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई और पाकिस्तान की भी आलोचना हुई। टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने की कसम खाई और टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मार गिराने की कसम खाई और 7 मई को पीओके में भारतीय फौज ने आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ गया। बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले ज्यादातर लोग पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिसके तुरंत बाद सीमा पार से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी द्वारा की गई गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ जिले में हुआ है और मारे गए सभी नागरिक इसी जिले के हैं। उन्होंने बताया कि 42 लोग घायल हुए हैं और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए मान ने कहा कि अमरीक सिंह, अमरजीत सिंह, रणजीत सिंह और रूबी कौर ने एक पवित्र स्थान पर पाकिस्तान की ओर से की गई भीषण बमबारी में अपनी जान गंवा दी। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। उधर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तानी सेना के पुंछ में एक गुरुद्वारे पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। इसमें 3 सिखों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलीबारी केवल पुंछ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के अग्रीम इलाकों तथा कुपवाड़ा जिले के उरी, करनाह और तंगधार सेक्टर में भी की। स्थानीय निवासियों और अधिकारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी को बर्बर और कायरतापूर्ण बताया।
ये गोलीबारी पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में रात करीब 2 बजे शुरू हुई, जिससे दर्जनों आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुए और विस्फोटों की तेज आवाज सुनकर जाग चुके लोगों को छिपने के लिए भागना पड़ा। मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारी तोपखाने और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मनकोट, मेंढर, ठंडी कस्सी और पूंछ शहर के दर्जनों अग्रीम गांव और घनी आबादी वाले नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। अंधाधुंध गोलीबारी के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा, वाहन जल गए, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़कों पर खून और मलबा बिखर गया। पुंछ का ऐतिहासिक किला और कई प्राचीन मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुंछ शहर के निवासियों ने बताया कि रात भर गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। स्थानीय निवासी मोहम्मद जाहिद ने कहा कि यहाँ युद्ध जैसा माहौल था। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी पड़ी। तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा सकता। ढाकी के 150 से अधिक लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। ढाकी में रहने वाले खुर्शीद अहमद ने कहा कि हमें ऐसी स्थिति की कोई उम्मीद नहीं। हम भाग्यशाली थे कि गोलीबारी से बच गए और इसलिए फिलहाल किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना ही बेहतर है। पुंछ में संयुक्त राष्ट्र केंद्र और वन विभाग की इमारतों के पास भी तोप के गोले गिरे, जिससे दोनों संरचनाओं को भारी नुकसान। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24।